गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। गुरु वंदना। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। और ये जो हमें योग्यता मिली है, ये हमारे गुरु की कृपा से ही ये योग्यता मिली है। और हम उनके ही प्रभाव से, उनके ही शिक्षाओं के आधार पर जो कुछ हमने सीखा समझा है वह हम अपनी कक्षा में कर रहे हैं। तो पुनः सूक्ष्म प्रणाम करते हुए, सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और योगी जोगिंग के लिए खड़े हो जाएं। ये ठंड की ऋतु है और ठंड की ऋतु में थोड़ा शरीर को व्यायाम दे देना चाहिए। तो हम जो है खड़े हो जाएं और 12 अभ्यास करेंगे। शुरू करें। दूसरा, अब हम दूसरा करेंगे। दूसरे के लिए भी शुरू करें। पूरे हाथ को ऊपर तक जाने दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तीसरा, दोनों पैर समानांतर। और अब जो है तीसरे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्रम भूल गए, चलिए मध्य तक चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मध्य तक जाइए। और आप पूरे बैठक लगाइए।
अगला, दोनों पैरों में अंतर, पैरों को जो है थोड़ा खोल लें और इसको जो है हम 10 बार करेंगे। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब जो है बिल्कुल जहां तक जा सकते हैं बैठें और पूरा ये पैर को सीधा रखें और इस पर पूरा वो रहे अपना वजन। ये जो है सारी अकड़ान जकड़ान हमारी ये पूरा आपको ये दबाव मिलेगा पैरों पे जो है ये। अगला, आज हम कुछ क्रियाएं कम करेंगे और समय को बचा करके हम जो है प्राणायाम के लिए रखेंगे। आज हमको प्राणायाम के लिए समय निकालना है और प्राणायाम जो है थोड़े ज्यादा समय के लिए करना है। तो अब आप जो है इस तरह अपने पैर को पकड़ लें, घुटने पे हाथ रख ले और पीछे वाले पैर को पूरा खींचे और सामने वाले पैर पे ज्यादा वो दे दें। ये देखिए ये बस। अगला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब जो है बाएं हाथ को ऊपर करें और दाहिनी तरफ झुकते चले जाएं। 1 वापस 2 3 4 5 6। त्रियक हम पैर चौड़े कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस चलिए। अगला है पादहस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला जो है अब हम पीटी की ओर जाएंगे। पीटी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इस तरह से हमने योगिक जागरण का अभ्यास किए। थोड़ा सांस फूल गई है, उसको सामान्य करें। फिर हम जो है सूर्य नमस्कार की ओर चलेंगे। चलिए सूर्य नमस्कार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से हमने योगिक जागरण और सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। अब हम जो है अपने आसन पर बैठ जाएंगे। आसन पर बैठ जाएं और आसन पर बैठकर गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और हमारे आदरणीय पटेल साहब जो कहते हैं, ये ऊपर जो है हाथ खींचिए और ये और अब यहीं से दाईं ओर झुक जाइए, बाईं ओर झुक जाइए, दाईं ओर झुक जाइए और बाईं ओर। इसी तरह से हम जो है पहले दाईं ओर पूरा घूम जाए और फिर बाईं ओर पूरा घूमें। ये दाईं ओर और बाईं ओर, दाईं ओर बाईं ओर।
हम अपने पैरों को फैला लें और बायां पैर लंबा, दाहिना पैर तो अपनी जंघा के पास लाएं और हम अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास करें, सांस छोड़ते हुए। वापस दूसरा पैर, दोनों पैरों में अंतर कर लें और हम जो है पृथ्वी माता को नमन करेंगे। देखिए आपके पास आपके कहाँ पर खिंचाव आ रहा है, दोनों पैरों घुटने के पास, यहाँ पर जो है बहुत खिंचाव महसूस होगा। ये सब अलग अलग आसनों में हम अलग अलग मांसपेशियों को, उनके अवरोधों को दूर करते हैं, उनमें हलचल बढ़ाते हैं। ये हो गया। अब हम जो है यहीं से बटरफ्लाई करें। बटरफ्लाई में आप देखेंगे कि हमारे ये जंघाओं के जोड़ है, वो सब जोड़ जो है खुलते हैं। हमारे ये कर लीजिए थोड़ा मूलाधार से संबंधित जो भी कुछ परेशानियां हैं वो सब इससे दूर होती है। चलिए अब हम थोड़े सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने पैरों की उंगलियों को खींचेंगे, वापस करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, पंजा को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। व्रत बनाइए। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर करके अंगूठे को मिलाइए, दूर करिए। इस तरह से अपने पैरों को कर लीजिए। दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर नीचे पटक लीजिए। घुटनों के लिए पैरों को आगे पीछे कर लीजिए, चला लीजिए। अब हमारी कमर के लिए जो है दोनों पैरों में अंतर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चक्की चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमने जो है
सूक्ष्म व्यायाम के कुछ अभ्यास किए। अब हम हाथ के कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों मुट्ठियों को बांध करके हाथ सीधे रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप हाथ में देखिए, मुट्ठी बांधिए, मसल्स पे ध्यान रखो, कौन सी मसल पे दबाव पड़ रहा है। आपका एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, मसल पे दबाव भी पड़ रहा है। अलग अलग क्रियाओं का अलग अलग मसल पर प्रभाव पड़ रहा है। ये जो है, जिन लोगों को हाथ में झिनझिनी रहती है, अंगुलियां आड़ी टेढ़ी हो जाती है, उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम जो है बहुत ही लाभदायक है। कंधे पर हाथ रखेंगे। ये फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए, गर्दन के दर्द के वालों के लिए बहुत उपयोगी है। इनको बहुत आराम आराम से करें और इनके लाभ को महसूस करें। आप देखेंगे प्रत्येक मसल्स पर इनका प्रभाव, अलग अलग क्रियाओं का अलग अलग मसल्स पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके ही जो ऐसा कर रहे थे उसके विपरीत करें। ये देखिए, इसका प्रभाव जो है हमारे पूरे शोल्डर पर, पीछे की मसल्स पर, गर्दन की मसल्स पर, इन पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब जो है हम अगले, ये इस तरह की, ये देखिए अब इनका प्रभाव अलग पड़ रहा है। इनका प्रभाव, सबका अलग अलग प्रभाव है और ये सब हमें महसूस करना है। बहुत बढ़िया। अब हम जो है अपने शोल्डर को ऊपर नीचे श्वास के साथ करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से। अब इसका विपरीत, ये पूरे हमारे जो गर्दन की जोड़ है, जो गर्दन में दर्द होते हैं, हमने देखे लोगों के पट्टे लगे रहते हैं, वो सब जो है इससे दूर होते। दोनों हाथ को पकड़ करके खींचिए। ये 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 पीछे हाथ का प्रेशर सिर के ऊपर, सिर का प्रेशर हाथ के ऊपर, आगे से, बहुत बढ़िया, आगे से, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से। इस प्रकार हमने सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया। सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब हम चलते हैं आसन की ओर। आज हमारे आसन में, कल हमने पहले दिन शुगर वालों के लिए कराए, कल हमने पेट के लिए कराए। आज हम जो है पेट के बल लेटकर, या जो हमारे कमर दर्द से संबंधित है, रीढ़ की हड्डियों से संबंधित है, इन व्यायाम,
इन आसनों को आज करेंगे। तो सबसे पहले आप मकरासन की ओर चलें। सब लोग जो है मकरासन की ओर जाएं। ये मकरासन में आ गए आप। एक एक पैर को उठाइए और अपने हिप पे लगाइए। ये मकरासन आराम से श्वास के साथ करें। दोनों पैर से आप महसूस करते जाइए कि आपके शरीर पर इन आसनों का कहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। मकरासन जो है ये एक तरह से आराम की आसन भी है। अब यहीं से हम जो है मकरासन के बाद हम भुजंगासन की ओर चलेंगे। भुजंगासन, सांस लें और पहले थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये इतना अलग अलग हमें अपने रीढ़ की हड्डी पर अलग अलग जो है उन पर दबाव करना है। ये थोड़ा रुकें। रुकेंगे तो हमको पता लगेगा। पैर पीछे मिला लें। ये देखिए, रुको आप। रीढ़ की हड्डी पे दर्द हो जाता है और हम यदि ऐसे कर लेते हैं तो कुछ नहीं होता। ये हो गया, जब वापस आ गए। रुकेंगे तो पता लगेगा। अब जो है थोड़ा और दोनों हाथ को सीधे कर दें और ऊपर देखें। यहां पर रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। महसूस करिए, हमेशा हम आगे की ओर झुकते रहते हैं। इस आसन में हम अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर मोड़ते हैं। वापस आइए। फिर से एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। हथेली पर हथेली। फिर से वही आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेली बदलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है यहीं से हम त्रियक करेंगे। पैरों में थोड़ा अंतर और दाहिने कंधे से बाएं एड़ी को देखने का प्रयास करें। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं कंधे से दाएं एड़ी देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से आप अपने दोनों पैरों को पकड़ें और धनुरासन कर लें। ये धनुरासन। और इन आसनों का क्या प्रभाव होता है, इसके जो है नागपुर, जो कि हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्वास्थ्य का बड़ा केंद्र है। सारे लोग वहां जाते हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे और अपना इलाज करवाते हैं। मेरे गांव का एक लड़का, उसकी ये रीढ़ की हड्डी में दर्द था, वह गया और लगभग उसके 1.5 से 2 लाख रुपए लगे। हर बार उसे जो है वही दर्द निवारक गोलियां दे दी जाती थी, ठीक नहीं हुआ। हमने उसे अपनी कक्षा में बुलाया और उसकी रीढ़ की हड्डी तो झुक गई है, अभी भी झुक रही, और वो व्यक्ति करवट भी नहीं बदल पा रहा था, इतना उसको दर्द था। और इन योग के सूक्ष्म क्रियाओं और इन आसनों से आज वह व्यक्ति अपनी 60 एकड़ जमीन बना रहा है और प्रतिदिन सब काम उसके चूक जाए, योग नहीं चूकता है, प्रतिदिन योग करता है। तो ये इन सूक्ष्म व्यायाम और क्रियाओं का प्रभाव है। अब आप पीठ के बल आ जाएंगे और दोनों पैरों को जो है मोड़ लेंगे, हाथ को फैला लें और हम अपने पैरों को बाईं ओर ले जाएं और गर्दन को दाईं ओर। यहां पर आप रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ। इन आसनों के हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को आप महसूस करो, तभी इन आसनों का फायदा है। हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं। और आसन हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डाल रही है, इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, महसूस करना होगा, तभी इन आसनों का लाभ हमें मिलता है। जल्दी जल्दी करने में उतना लाभ हमको नहीं मिलता है। ये दूसरी तरफ। अब देखिए, दोनों पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट का आप अंतर कर लीजिए। आपने यदि पहले उसमें ध्यान दिया होगा तो कहां पर उसका प्रभाव पड़ रहा। अब आप देखेंगे, हमने बाएं पैर को लेटा दिया, दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के टखने पर ले गए और गर्दन दूसरी ओर। अब आप देखिए कहाँ खिंचाव पड़ रहा।
ये बहुत जबरदस्त, यानी जैसे गाड़ी में अलाइनमेंट हो रहा है, जब हमारी गाड़ी गड़बड़ होती है तो अलाइनमेंट करवाते हैं, ये भी वही क्रिया है, हमारे शरीर का अलाइनमेंट हो रहा है तो बहुत धीरे से उस अलाइनमेंट को मिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहिए को उठाया और फट इधर से उधर कर दिया और मिल गया। ये दबाव आप देखो कहाँ हो रहा है। रीढ़ के विभिन्न कशेरुकों पर अलग अलग उन पर खिंचाव आ रहा है। हम दिन भर कभी आगे, कभी पीछे, कभी तिरछे, कभी कूदते, इनमें जो अंतर आता है वो सब इससे ठीक हो जाता, और इनसे फिर कमर दर्द। अब यदि हम जल्दी जल्दी करेंगे तो कमर दर्द तो और बढ़ जाएगा। चलिए दोनों पैरों को सीधे लंबे करें। अब बाएं पैर को उठाएं, पूरा उठाओ और दाहिने हाथ की हथेली पर ले जाओ और पूरा सिर आपकी बाएं ओर हथेली के ऊपर जितना जाता उतना करो, ज्यादा प्रयास नहीं करें। अब देखिए अब कहाँ पड़ रहा दबाव, तो हमारे जो दबाव है वो अलग अलग पड़ रहा। ये वापस दाहिना पैर उठाइए, बाएं हाथ की हथेली पर ले जाइए और यहां पर जो है ले जा करके और दूसरी तरफ ये देखिए आपके पूरे कमर के पास इसका दबाव पड़ रहा। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमने जो है कमर दर्द के लिए, यहीं से आप दोनों पैर को अपने पास लाइए और अपनी कमर को ऊपर उठाइए। ये उठा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस देखिए हमने अपनी कमर को जो है अलग अलग, फिर से एक बार करेंगे। उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब यहीं से हम जो है बाएं पैर को पास लाएं, कैंची बनाएं और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें, पवन मुक्त आसन। अब ये देखिए यह हमारे पेट पर दबाव डाल रही है, जो भी हमारी गैस है उसको निकालने का प्रयास ये करेगी। वापस दूसरे पैर को लाएं, अपने सिर को लगाने का प्रयास करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर को लाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए और फिर पवन मुक्त आसन में आकर के हम जो है
अपने रीढ़ की हड्डी की स्वयं मालिश करें। उठे, पीछे जाए, उठ जाए, पूरा ऊपर नीचे, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी की अपने आप मसाज हो रही है। दाएं लुढ़क जाइए, बाएं लुढ़क जाइए, दाएं लुढ़क जाइए, बाएं लुढ़क जाइए। ये आपकी रीढ़ की हड्डी की मसाज हो गई। तो इस तरह से हमने जो कमर दर्द की जो आसन है उन आसनों का भी अभ्यास किया। अब हम जो है समय देखते हैं तो 6:15 हमारे हो रहे हैं। तो अभी हम थोड़े और आसन की ओर चलते हैं। तो यहीं से लेटे लेटे हम बाएं पैर को उठाएंगे, एक, दाएं को उठाएं, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जो है व्रत बनाएंगे। दाहिने पैर से पूरा व्रत बनाए, 1, 2, 3, धीरे धीरे पूरा महसूस करते हुए, 4, पूरा व्रत बनाए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा पैर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों पैर से बनाएं। बड़ा व्रत बनाना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। विपरीत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहीं से हम जो है थोड़ा रेस्ट लें, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें।
अब हम साइकिल चलाएंगे 15 बार। 15 पैडल हमें सीधे मारने हैं और 15 उल्टे। पूरा पैर जो है लंबा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अब उल्टी। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों पैर से हमें 7 सीधे और 7 उल्टे। पूरा लंबा पैर करो। 1 जमीन से रगड़ाते हो वापस आए। 2 3 4 5 6 7 उल्टे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आदरणीय पटेल साहब योग निद्रा करवा दें। मेरे को करवाना क्या? जी जी योग निद्रा जी। सब आसन? हाँ हाँ हाँ। लेट जाइए आराम से, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। माइक बंद कर लो, एक उनका माइक चल रहा है। मेरे दोनों हथेली ऊपर आसमान की तरफ। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर को देखिए, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर। बाएं बाजू दाएं बाजू पीछे देखिए, छोड़िए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। देखिए दोनों पैरों की 10 उंगली, दोनों पैरों की पकतली, दोनों पैरों की एड़ी, दोनों पैरों की पिंडली, दोनों पैरों के घुटने, दोनों पैरों की जंघा, दोनों पैरों की कमर, दोनों पैरों के नितंब। देखिए पेट, देखिए कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। देखिए दोनों हाथों की 10 उंगली, दोनों हाथों की हथेली, दोनों हाथों की कलाई, दोनों हाथों की कोहनी, दोनों हाथों की भुजाएं, दोनों हाथों के कंधे, गर्दन और सिर। देखिए और ढीला छोड़िए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब अपने मन को अपने शरीर के अंदर ले जाइए। अपने मन को अपने शरीर के अंदर देखिए। मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि, मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी, कितनी पवित्र, कितनी ऊर्जावान हो रही जो हम योग कर रहे हैं, और हमारे शरीर में मेगा शक्ति का विकास कर रही है। सूर्य की किरणों के समान जो ऊर्जा प्राप्त हमारे शरीर में वो कर रही है। हमारे मस्तिष्क के संबंधित, हमारे शरीर से संबंधित संपूर्ण व्याधि उन ऊर्जा में नष्ट हो रहे हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। इसी मन में कल्पना कीजिए। हमारा बायां मस्तिष्क, दायां मस्तिष्क देखिए, पीछे का मस्तिष्क देखिए, मेरु रज्जु को देखिए, आंखों को देखिए, दोनों आंखें,
आंखों की पुतली, आंखों का रेटिना, अपने मन को शरीर के अंदर ले जाइए। अपने नाक को देखिए, श्वास नली को देखिए, जिह्वा को देखिए, अपने 32 दांतों के बीच में जिह्वा, तालू, कितना अच्छा जिह्वा का कार्य है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के तापमान के अनुसार, हमारे शरीर के स्वाद के अनुसार और हमारे शरीर की संरचना के अनुसार शरीर के अंदर जिह्वा कोई भी पदार्थ जाने देती है। और हमारी लार की ग्रंथि संपूर्ण शरीर में लार बना के ऊर्जा प्रदान करती है। मन में कल्पना कीजिए और देखिए, क्रॉस नली को देखिए, श्वास नली को देखिए, फेफड़ों को देखिए, कितने पवित्र, कितने अच्छे, कितनी अच्छी ऑक्सीजन हमारे शरीर में छूट रही। हृदय को देखिए, दायां हृदय, बाएं हृदय, धमनियां, सिराएं, दिल को देखिए। हमारा दिल हमारे शरीर में खून फिल्टर करने का कार्य करता है और वहां से फिल्टर होके पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का पूरे शरीर में संचरण होता है और हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, दिल को महसूस कीजिए, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क। मन को पेट के अंदर ले जाइए। छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, किडनी, इनको देखिए तो कपाल भाती करते हैं। उससे संपूर्ण संरचना में असीम शक्ति ऊर्जा का संचार होता है और हमारे शरीर में असीम शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे शरीर की संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए, मेरे साथ बोलिए मन में। हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है। ऐसी मन में कल्पना। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका। हल्के फुल्के शरीर को ले जाइए तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिमालय की बर्फ, हे भारत भूमि, हे भारत भूमि का मस्तिष्क, कश्मीर देखिए, दर्शन करिए, माँ गंगा के दर्शन करिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए। उनके दर्शन से हमारे शरीर में असीम शक्ति ऊर्जा संचार प्राप्त हो। फिर आइए पतंजलि योग पीठ को देखिए। पतंजलि योग पीठ के दर्शन करने के बाद हर की पौड़ी हरिद्वार में माँ गंगा का ठंडा और पवित्र जल, उसमें स्नान कीजिए, उसमें डुबकी लगाइए, महसूस कीजिए क्या डुबकी लगाते, कितना ठंडा और कितना निर्मल पवित्र जल। हमारे शरीर का संपूर्ण रोग दोष वही जल में बह गया और हमारा शरीर एक ऊर्जावान होकर निकल रहा। इसी मन में कल्पना की। अपने मन को ले जाइए रामेश्वरम में। रामेश्वरम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। उत्तर में बद्री केदारनाथ, दक्षिण में रामेश्वरमपुरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकापुरी, चारों तीर्थों के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद में सातों नदियों में स्नान कीजिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्ति कुरु। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, का पुरी, द्वारावती चेव सप्त ते मोक्षदायक। सभी नदियों के सभी तीर्थों के मन में दर्शन कीजिए। कन्याकुमारी में देखिए, कन्याकुमारी में दर्शन कीजिए, सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। वहां से दर्शन करने के बाद में वापस आ जाए, बिल्कुल शांत हो जाइए। मन को स्थिर कर 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत, सांसों पे ध्यान लगाए। दोनों हाथों को रगड़िए।
आंखें बंद रखेंगे, चेहरे की मालिश करिए, अपने कानों को खींचिए, अपने कानों को खींचिए, आराम से बाई करवट पे बैठ जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पटेल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें शवासन कराया और अब हम जो है 6:30 बज गए। चलिए, बहुत सुंदर। जो समय बचाने की बात थी वो पूरा खर्च हो गया। फिर से चलते हैं। तो 2 मिनट के लिए एक दिन और लगेगा। नहीं, अब नहीं लगेगा। अब हम जो है अपने अन्य साथियों को मौका देंगे। तो अभी जो है भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 2 मिनट के लिए, तीव्र गति से करेंगे। ये हमारे श्वसन तंत्र को, जैसे कि आदरणीय पटेल साहब ने कहा कि हमारे शरीर में अलग अलग तंत्र अलग अलग काम करते हैं, तो हमारे भस्त्रिका प्राणायाम श्वसन तंत्र पर काम करता है। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। थोड़े तीव्र गति से कर लें। और अब हम जो है कपालभाति करेंगे। कपालभाति में जो है हनुमान चालीसा शुरू करें, कपालभाति, और हनुमान चालीसा भी शुरू कर दें। ये हमारे पूरे पाचन तंत्र पे काम करता है। कपालभाति जो है हमारे पूरे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से ठीक कर देती है। जी, हनुमान चालीसा आज कौन कर रहे हैं भाई? मैं कर देता हूँ। जी करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंग चनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते।
तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सदबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियाबल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लाभ जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। पूरे भाई सब संतन की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अब हम जो है बाह्य प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, मूल बांध, ओडियान बांध और जालन बांध। हेलो। क्रियापूर्ण का विश्राम। अब हम जो है अग्निसार करेंगे। और हमारे को उज्जाई प्राणायाम। अब हम जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर चलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, आंख बंद रहेगी आपकी और धीरे धीरे जो है श्वास को लेना है और लंबी सांस लेना है और लंबी सांस ही छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमारे रक्त परिभ्रमण तंत्र, तंत्रिका तंत्र पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और आजकल जो सबसे ज्यादा हृदय
विकार हो रहे, हृदय संबंधी जो रोग आ रहे हैं, ब्लॉकेज हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए इसको कम से कम 10 मिनट हमें करना चाहिए। ध्यान आपकी श्वासों पर ही होना चाहिए। आप आपकी श्वास को कहाँ तक महसूस कर रहे हो? अपनी नासिका के अंदर इस पर ध्यान लगाएं। स्वाभाविक, अब आप अपने श्वास को स्वयं मत खींचिए। जितनी स्वाभाविक आ रही है, जितनी धीरे आ रही है, उसे महसूस करो।
क्रिया पूर्ण कर विश्राम। हथेली के अंदर अपनी आंख खोलना है और अब हम जो है भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करेंगे। उद्गीत 3 बार ओम का उच्चारण, गहरी लंबी सांस। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ना है। अपने आंखों को हथेली के अंदर खोले हैं, चेहरे पर पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को महसूस करें। जियो। और अब हम थोड़े से मुस्कुराते हुए अपने आज के आनंद को हंसी में तब्दील करेंगे। अपने अपने वीडियो खोल लें तो बहुत अच्छा है और सब अपनी अपनी फोटो खिंचवाइए। बहुत सुंदर। आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। समस्त साधकों को सारा प्रणाम नमन ओम। खूब ভালো, খুব ভালো, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, খুব ভালো, খুব ভালো। बहुत बहुत धन्यवाद আপনাকে। खूब जियो, सुंदर। उत्कृष्ट योगाचार्य दादूजी, सलग जियो। 3 दिन आपने कक्षा ली, हैट्रिक हो गई, उनके लिए तालियां। आदरणीय
रंजना जी, अब मीलाल जी जो भी हैं वो दूसरा सत्र प्रारंभ करें।